जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये है कि intersection of two subrings of a ring R is also a subring of R। कोई भी आप दो सब रिंग ले लेते हैं S1 और S2, अगर ये दोनों सब रिंग्स है, किसके सब रिंग्स है? R के, तो इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे S1 इंटरसेक्शन S2, दिस विल आल्सो बी अ सब रिंग ऑफ R। और इस रिजल्ट को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर्स ऑफ सब रिंग्स इज आल्सो अ सब रिंग। उसको आप यूं लिखेंगे, इंटरसेक्शन आपने ली और आई बी एनी इंडेक्स और एस आई इज आल्सो अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है ये सब रिंग्स की किसी भी तादाद के लिए जो है वो होल्ड करता है। ग्रुप्स के अंदर भी हमने यही पढ़ा था, रिंग्स के अंदर भी वही प्रॉपर्टी है। अच्छा, फर्दर आपके पास है यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स मे नॉट बी अ सब रिंग। इंटरसेक्शन तो सब रिंग बन जाएगी, लेकिन यूनियन जो है वो सब रिंग नहीं बनता। एग्जाम्पल में मैंने सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ले लिया जो 2 के मल्टीपल्स है, और 3 के मल्टीपल्स का भी ले लिया, और ये दोनों सब रिंग्स है जी के। ये अभी प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि कोई भी इंटीजर मल्टीपल आप लेंगे तो वो जी का सब रिंग होगा। लेकिन अगर आप इसका यूनियन बना लेते 2z और 3z, इस यूनियन का मतलब है कि इस सेट में सारे के सारे इवन नंबर्स भी होंगे और वो नंबर्स भी होंगे जो 3 पर डिवाइड हो जाते हैं, ये 3 के मल्टीपल्स है। अब ये जो सेट बनेगा, दिस इज नॉट अ सब रिंग ऑफ जी। उसकी वजह ये है कि इसमें से अगर आप 2 उठाना चाहे, 2 एलिमेंट ले ले और 3, ये दोनों इसको बिलोंग कर जाएंगे, लेकिन इनका जो सब है 5, अब ये ना तो इवन है और ना ही 3 का मल्टीपल है, इसीलिए ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड ही नहीं करती, तो इसीलिए ये इसका सब रिंग नहीं होगा। अच्छा, मे नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रिजल्ट शायद हो भी सकता हो, तो उसकी कंडीशन नीचे दी हुई है। यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स इज आल्सो अ सब रिंग इफ वन ऑफ देम कंटेन इन अदर। मिसाल के तौर पे S1 और S2, ये आपके पास दो सब रिंग्स है किसी रिंग R के, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी R का सब रिंग होगा अगर S1 जो है वो सबसेट हो S2 का, या फिर S2 जो है वो S1 का सबसेट हो। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं, जैसे 2z है और इसके साथ आप ले लेते हैं 4z। ये दोनों जो है, जो इंटीजर्स का रिंग है, ये दोनों उसके सब रिंग है। अब मैं अगर इनका यूनियन लेता हूं 2z यूनियन 4z, तो ये भी लाजमी तौर पे सब रिंग होगा z का। उसकी वजह ये है कि जो 4z है ये सारे का सारा कंटेन कर रहा है, ये सबसेट है 2z का। ठीक है, इस वजह से ये इसके जो यूनियन है इन दोनों का वो सब रिंग बनेगा। जी नेक्स्ट रिजल्ट ये हमारे पास, इफ R इज अ रिंग विद यूनिटी। R एक ऐसा रिंग है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो मौजूद है, और S इसका सब रिंग है, देन S मे नॉट कंटेन यूनिटी। तो S लाजमी नहीं है कि S उसका जो सब रिंग है उसके अंदर भी यूनिटी मौजूद हो। मिसाल के तौर पे Z जो रिंग है इसके अंदर यूनिटी, इसके अंदर 1 मौजूद होता है, Z के अंदर 1 मौजूद होता है, लेकिन इसका जो सब रिंग है 2Z, इसके अंदर तो कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर
जो रिंग है उसके अंदर यूनिटी मौजूद हो तो उसके सब रिंग के अंदर लाजमी नहीं है कि यूनिटी हो। अच्छा, ये एग्जाम्पल 2 के अंदर हम प्लस क्यों कर रहे हैं? आप माइनस कर ले, माइनस कर ले इसको। 2 - 3 करें, 2 - 3 करेंगे तो उसका रिजल्ट -1 आएगा। अब -1 जो है ये इवन तो नहीं है ना, ये 3 का मल्टीपल है। मैंने ऐड इसलिए किया कि उसको रिंग होना चाहिए, और रिंग के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो कुलैयर प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड करती है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है ना वो ऐड कर दिया। आप माइनस करके भी चेक कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, ये हम नीचे बात कर रहे थे कि जो रिंग होता है अगर उसके अंदर यूनिटी मौजूद है तो सब रिंग के अंदर यूनिटी ना हो, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। इसी तरह अगर रिंग के अंदर यूनिटी नहीं है तो जो उसका सब रिंग होगा उसके अंदर यूनिटी हो भी सकती है, उसकी भी एग्जांपल मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे आप रिंग ले लेते हैं जी, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं आप सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। ये मैंने रिंग आर ले लिया। ये सेशन मुकम्मल होने वाला है तो थोड़ा सा टाइम बाकी है। इसी लिंक के ऊपर आपने क्लिक करके दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, इसका मैंने एक सब रिंग ले लिया। जैसे मिसाल के तौर पे सब रिंग में ले लेता हूं, ये जी आपके पास है, और इसको मैं डिफाइन सब रिंग को इस तरह से करता हूं कि ये 0 है आपके पास। मतलब ये इसके अंदर ऐसे सारे ऑर्डर पेयर्स मौजूद होंगे जिनका फर्स्ट एलिमेंट तो कोई भी इंटीजर n होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट आप 0 ही लेकर चलते जाएंगे। कोऑर्डिनेट है वो तो कोई भी इंटीजर होगा, और सेकंड हर एक का 0 होगा। ठीक है, तो ये उसका सब रिंग है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये आर का जो है ना सब रिंग है। अब इसमें देखें कि जो आर है, इस आर के अंदर कोई यूनिटी नहीं है। इसके अंदर कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि ये जो इसका सब रिंग है इसके अंदर एक ऐसा ऑर्डर पेयर मौजूद है, ये 1 0, जो कि आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप इसको किसी भी ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी आइडेंटिटी है, लेकिन ऊपर वाला जो है उसके अंदर कोई आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए रिंग के अंदर अगर आइडेंटिटी ना हो तो सब रिंग के अंदर आइडेंटिटी हो सकती है। रिंग के अंदर अगर आइडेंटिटी हो तो लाजमी नहीं कि सब रिंग के अंदर भी आइडेंटिटी हो। ठीक है, आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, इफ आर इज अ रिंग विद यूनिटी। आर एक रिंग है जिसके अंदर यूनिटी मौजूद है, then unity of its subgroup subring may be different than unity of R। तो जो सब रिंग की यूनिटी है वो लाजमी नहीं है कि रिंग की यूनिटी के साथ मिलती जुलती हो। जैसे Z6 ले लेते हैं हम, ये मैंने एग्जांपल दी है कि Z6 आप ले लें, इसके अंदर यूनिटी 1 मौजूद है, लेकिन इसका जो अभी हमने सब ग्रुप प्रीवियस एग्जांपल में बनाया था वो ये बनाया 0 2 और 4। तो इसके अंदर आप देखें 4 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगी। ठीक है, क्योंकि इस 4 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 2 ही आएगा, क्योंकि मॉड 6 है तो 8 को 6 पर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 को 4 से कर ले या 4 को 4 से करेंगे तो 16 होता है, 6 से डिवाइड करते जाए तो वो 4 आ जाएगा। तो 4 जो है आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। इस सब रिंग की आइडेंटिटी जो है वो 4 है, इसकी आइडेंटिटी जो है वो 1 है।
तो इसका मतलब है कि सब रिंग और रिंग की आइडेंटिटीज जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज जो है वो लाजमी नहीं सेम हो, लेकिन ये बात याद रखे कि जो एडिटिव आइडेंटिटीज होती है ना जीरो, वो यूनिक होता है। एडिटिव आइडेंटिटी रिंग की और सब रिंग की सेम होगी। एडिटिव इनवर्स किसी भी सब रिंग के अंदर जो एलिमेंट पाया जाएगा उसके अंदर चेक कर ले या रिंग के अंदर चेक कर ले, एडिटिव इनवर्स हर एक एलिमेंट का यूनिक होगा। तो एडिटिव के लिहाज से ये चीजें होगी, ये डिफरेंट नहीं होगी। ये बात आपने याद रखनी। फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये है कि इफ characteristic of a ring is non-zero, then characteristic of its subring is also non-zero. Seventh result ये है कि subring of a commutative ring is always commutative, but if ring is a non-commutative ring, then its subring may or may not be commutative. मिसाल के तौर पे आज जो मैंने क्विज लिया उसके अंदर मैंने ये वाला रिंग पूछा था और उसमें से काफी सारे लोगों ने इसको कम्यूटेटिव भी प्रूफ कर दिया था, क्योंकि इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं ए, इसके अंदर सारे एलिमेंट सेम होंगे, ए ले ले, कोई दूसरा मैट्रिक्स ले ले उसके भी सारे एलिमेंट सेम है, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनके जो रिजल्ट्स आएंगे ए बी और ए बी, वो बन जाएगा 2ab। इसी तरह यहां पर भी 2ab। अब आप इसको बी वाले मैट्रिक्स को अगर पहले रख ले, ए वाले को बाद में रख ले, उसका भी सेम रिजल्ट आएगा। तो यहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कम्यूटेटिव रिंग है। अब जो मैट्रिसेस का रिंग होता है ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन हमने ये इसका सब रिंग ले लिया और ये कम्यूटेटिव है। इसका मतलब अगर रिंग कम्यूटेटिव होगा तो सब रिंग लाजमी तौर पर कम्यूटेटिव होगा। अगर रिंग नॉन कम्यूटेटिव है तो उसका जो सब रिंग बनेगा वो कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जी नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है कि लेट्स एस बी अ सब रिंग ऑफ अ रिंग आर विद यूनिटी। एस जो है वो एक सब रिंग है, ऐसे रिंग है जिसके अंदर यूनिटी मौजूद है और इसकी जो करेक्टरिस्टिक है आर की वो नॉन जीरो है। देन इफ यूनिटी ऑफ एस इज सेम एज दैट ऑफ आर, देन बोथ हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स। ऊपर हमने कहा कि इनकी करेक्टरिस्टिक सेम नहीं होती, ठीक है, तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक है अगर सेम हो जाती है तो उसका मतलब है उनकी यूनिटी भी सेम है। अगर यूनिटी सेम है तो मीन करेक्टरिस्टिक सेम है। जी फर्दर इसका सेकंड रिजल्ट इसी से रिलेटेड, इफ यूनिटी ऑफ एस इज आइदर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आर, एस की जो करेक्टरिस्टिक है वो आर से मुख्तलिफ हो, या फिर इट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर वो करेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट ही ना करे, दोनों सूरतों में जो करेक्टरिस्टिक है ना एस की, इट डिवाइड्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर। ठीक है, तो यहां तक ये कुछ रिजल्ट्स थे सब रिंग के हवाले से। तो कल हम फर्दर इसमें सब रिंग की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में, और आइडियल्स क्या होते हैं रिंग्स के अंदर, आइडियल्स को डिफाइन करेंगे।